चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिन्हें शनिवार की ब्रेकिंग न्यूज में आप सबके साथ कुछ लेकर आए हैं खास। पहले कान पकड़ लेते हैं, क्षमा मांग लेते हैं, 3 कम 9 करोड़ मुनि को बारंबार वंदन करते हैं। गुरुओं के गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी से क्षमा भाव के साथ, मुनि श्री प्रमाण सागर जी से क्षमा भाव के साथ और लाखों बंधुओं के साथ जिनको हमारे शब्दों के कहते हैं जुबान संभाल के, सीरियल आता था टीवी के अंदर पहले, वो कहते हैं उसमें यही दिखाया गया कि जुबान को संभाल के रखें। हमेशा प्रवक्ता को सोच कर समझ कर बोलना चाहिए, जैसा मुनिषी ने कहा। पहले आपको दिखाते हैं मुनिषी ने हमारे बारे में क्या कहा, उसकी एक छोटी सी पहली झलक, आधा टुकड़ा। महालक्ष्मी चैनल इन दिनों एक बड़ा प्रसिद्ध चैनल बन रहा है और समाज के विभिन्न कार्यक्रमों को कवर करते रहे हैं। अच्छी बात है। आचार्य महाराज के स्वास्थ्य को लेकर के भी उन्होंने अपनी ओर से चिंता व्यक्त की। वो उनकी आचार्य श्री के प्रति श्रद्धा और भक्ति का भी एक उदाहरण है। मैंने इस पूरे के पूरे प्रकरण को सुना भी है। इसमें उनसे एक बहुत बड़ा स्खलन हो गया है। इस स्खलन को उन्हें सुधारना चाहिए। वो कहते कहते कह गए कि पिछले कुछ दिनों से आचार्य श्री का शरीर शिथिलाचार हो गया। हर प्रवक्ता को बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए। एक वीडियो दिखाया था हमने अपने गुरुवर के स्वास्थ्य के बारे में। मुनिषी, आपके सारे लाखों भक्त बहुत बड़े हैं। कहते हैं जंगल में जब आग लगती है ना, आपके सारे शिष्य, गुरुवरों के शिष्य सब बाल्टी भर भर कर, टैंकर भर भर कर पानी डालते हैं। हम तो एक छोटी सी चिड़िया हैं जो बूंद बूंद पानी डालती है। हाँ, हम मानते हैं वह अग्नि हम नहीं बुझा सकते, लेकिन उस भक्ति के अंदर नाम तो कहीं ना कहीं आता ही है। हम बहुत छोटे हैं, राजा श्रेणी की तरह भी नहीं है और उसके हाथी की तरह नहीं है। पर मुनिश्री, हे गुरुवर, हम भी उस मेंढक की तरह हैं जो पंखुड़ी मुंह में दबाकर उस भक्ति के लिए चल पड़ता है। इतनी ही भक्ति है हमारी। इसी भक्ति के साथ हम इस जैन समाज की, जैन संस्कृति की बातों को ऊपर उठाकर लाना चाहते हैं। आपकी बात सही है कि हम शिथिल स्वास्थ्य, कमजोर स्वास्थ्य, अस्वस्थता के बारे में बोलते बोलते शिथिलता बोल गए, जो होना चाहिए था शिथिल शरीर। जी हाँ, जवान महाराज श्री स्लखन हो गई थी, फिसल गई थी, बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मुनिश्री आपसे ही नहीं, गुरुवर से भी कान पकड़कर क्षमा मांगते। कोई गलती की है, स्वीकार करना चाहिए इस बारे में। पर यह एक बार आज आपसे खुलासा कर लेते हैं। शिथिलता, 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 रटते तपते, छानते खानते, ढूंढते परखते हम आज 1.5 साल के अंदर इसी शिथिलता के कारण ही कहते हैं गले के अंदर बन गई है। रात को सपने में भी यही वर्ड रह जाता है, जुबान संभल गई। इसलिए, केवल इसलिए कि शिथिलाचार किसी में मांगते मांगते हम अनाचार पर बढ़ गए। और इसी दिन हमने गुरुवर को यह पत्र पोस्ट किया था, शिथिलता से अनाचार की ओर बढ़ते हुए। और वही कहते हैं, वही शिथिलता बल फिसल कर उस दिन जुबान पर आ गया। कारण सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, गलती को ढक नहीं रहे हैं, गलती के कारण बताने की कोशिश कर रहे हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज को यह पत्र उसी ने लिखा था जिसमें हमने साफ लिखा था कि आचार्य श्री, शिथिलता से अनाचार की ओर बढ़ता हुआ समाज, आज अगर आपकी एक आवाज उठ जाए तो सब एक होकर इस गंगा अमृत के अंदर वही अमृत मिले जिसके अंदर से हम 1.5 साल से कूड़े छांट छांट कर बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आज तक हमें किसी संतों का साथ नहीं मिलता है। हमें मुनि विरोधी, अजैनी, बेवकूफ, पता नहीं क्या क्या अलंकरण लगाए जाते हैं। हम उसको लेकर कोई चिंता की बात नहीं है। पर हमें यह बात हम फिर गर्व से कहना चाहेंगे कि अनाचार से बढ़ते हुए हम इस बात के विरोध में हम हमेशा खड़े रहेंगे। हमारी अगर विरासत कहीं छीनी जा रही है, लूटी जा रही है, खत्म हो रही है, उसके विरोध में भी हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे। यही तो जीवन के लक्ष्य हैं। इसी जैन संस्कृति के लिए हम आगे बढ़े हैं। कहा गया, जब ये जवान फिसलती है ना गुरुवर, कहते हैं कहां द्रौपदी ने वह जानबूझकर संभाल फिसली थी, महाभारत हो गई। पर हमारी जवान उस भाव के साथ कभी नहीं फिसली है, ना कभी फिसलाना चाहेंगे, ना कभी बोलेंगे इस बारे में। हम तो उस कुंती की तरह रह गए जो कुंती ने बिगाड़ देखे आदत के अनुसार। अर्जुन ने जैसे ही बोला दरवाजे पे आकर, माँ देखो मैं क्या लाया हूं तुम्हारे लिए, माँ अपने कामों में व्यस्त रह गई और उसने बगैर देखे कह दिया, अरे जो तू लाया है बेटा लाया है, अपने आप सब में बांट लो जैसा बांटते रहे हो। गलती हो गई और वह गलती उन 5 भाइयों के लिए जीवन भर रही जो आज तक के इतिहास में लिखी हुई है। ऐसी यह गलती हमारी जीवन भर इतिहास में हमारे साथ रहेगी। इसका आपने कहा, इसकी क्षमा के लिए हमें तत्काल सुधार करना चाहिए। आपका शंका समाधान कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ, उससे पहले हमने सुधार लिया था। हाँ, सोशल मीडिया, यूट्यूब में करते करते 2-3-4 घंटे लग जाते हैं उसको ठीक होने में, तब वह सुधार हो गया।
शायद आपने देखा भी होगा। लेकिन गलती की है हमने, स्वीकार नहीं होगी, क्षमा मांगनी होगी, प्रायश्चित भी लेना होगा इसका। आपने प्रायश्चित हमें नहीं दिया, प्रायश्चित आपने कहा इसका प्रायश्चित हम लेते हैं। रोज 2 बार सुबह और शाम हम भी आपके साथ बताई हुई उस माला को करेंगे, ओम रीम श्रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, जब तक आचार्य श्री का स्वास्थ्य बिल्कुल स्वस्थ नहीं हो जाता। ये हमारी भी तरफ से भावना रहेगी। एक बात कहते कहते और मुनिषी कहना चाहेंगे आपसे, आज्ञानुवर्ती संघ है हमारा गुरुवर का, लेकिन इस पत्र को जो हमने भेजा है आचार्य श्री को, उसमें हमने एक बात उल्लेख करी है, वह शिष्य जो आज्ञानुवर्ती नहीं रहे हैं वह क्यों ऐसी बात लिखते हैं, इस बारे में आपसे जरूर अनुरोध चाहेंगे। शंका समाधान में आप इस पर भी बताइएगा। हमने पत्र उनको लिखा है, शायद आप तक जानकारी मिली होगी कि ऐसे भी कई लोग हैं जो अपने को आज्ञानुवर्ती शिष्य, सुशिष्य, सुयोग्य शिष्य आचार्य श्री गुरुवर जी का बोलते हैं। क्या यह सही है? उनकी बात नहीं मानते हैं, उनके अनुशासन को नहीं मानते हैं, उनकी बताई हुई सीमाओं को लांघते हैं, तब क्यों ऐसा लिखते हैं? आज ये सवाल आपके साथ कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि शिथिलाचार आगे बढ़े, हम चाहते हैं अमृत की गंगा। अरे कुछ ही तो हमारे पास आचार्य हैं गिनती पर, जिनकी चर्या के कारण हम चतुर्थ काल की या कहते हैं तप त्याग तपस के अंदर हम जैन समाज को सबसे ऊपर गौरवान्वित मानते हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी, जिनके 2 बाजू हैं, सुधा सागर जी और आप, जिनके पग बढ़ते हुए बनते हैं समय सागर जी और योग सागर जी, जिनका सर्वांग बनता है उनके आज्ञानुवर्ती संघ से, और इनके साथ आचार्य श्री वर्धमान सागर जी, आचार्य श्री सुनील सागर जी, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी, आचार्य श्री कनक नंदी जी, आचार्य श्री पदम नंदी जी, जो चर्या के अंदर कहते हैं बहुत बेहतरीन है, जिनकी चर्या को देखकर हम कहते हैं हमारी जैन समाज के अंदर हमारे आचार्य जो हैं 24 टंक खरा सोना है। और इनको हम भूल जाएंगे, इनके साथ हम शिथिलता वर्ड, अरे कहां गंगा का पानी और कहां गली का कीचड़, कभी नहीं मिल सकता। हमारी जुबान जरूर फिसली है, कभी वह भाव ऐसे कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। हम आचार्य ऋषि से ही नहीं, आपसे भी बार क्षमा मांगते हैं, नमन करते हैं। भाव के ऊपर हम जाना चाहते हैं, उन शब्दों पर नहीं, क्योंकि शब्दों में कहते हैं पकड़ो मत छोड़ो, पकड़ो मत छोड़ो। कितना अंतर पड़ जाता है इस जुबान को संभालने से। हमारा सिर्फ यही अनुरोध है मुनिवर से कि आप मुनिषी हमें भी एक साथ दे दें, हमें भी रास्ता बताएं कि किस तरीके से हम शिथिलाचार से बढ़ते अनाचार को रोक सकते हैं। इस पर विराम लगाना होगा, नहीं तो हमारे समाज की इस बेहतरीन जो चर्या करने वाले साधु हैं उन पर जब उंगली उठती है तो हमें कहा जाता है कि ऐसी आवाज क्यों उठाते हो। गलती कहीं ना कहीं तो करते हैं, क्षमा भाव के साथ। और गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सादर जय जिनेन्द्र आप सभी को।